जय हिंद। आज का टॉपिक है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका सवाल हो गया 124 गुने 128 गुने 236, इन सबको गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो इसको दोस्तों हम सिंपल तरीका से निकालेंगे। ये नहीं कि हम सभी में गुना करेंगे तो हम बताएंगे इकाई अंक क्या होगा, तो इससे काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम सबसे पहले इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। जैसे 124 में इकाई अंक है 4 और 128 में इकाई अंक है 8 और 236 में इकाई अंक है 6। तो इसको गुना कर लेंगे। 4 है 32 और 32 में भी देखेंगे इकाई अंक है 2, फिर 2 से गुना कर लेंगे 6 में, तो 2 छके 12। तो इस 12 में इकाई अंक क्या हुआ, तो 2 हो गया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 के पावर 24 या 2 के पावर 30 या आपसे पूछ दिया जाएगा 6 के पावर 25, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या हम इसका इकाई अंक निकालने के लिए 24 बार गुना कर लेंगे 5 गुने 5 गुने, नहीं। 2 का 30 बार गुना करेंगे, नहीं। इसको निकालने के लिए आज मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं, जिसको आप पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आप किसी भी इकाई अंक से संबंधित सवाल को आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो उस संख्या का पावर चाहे जितना भी दिया रहे उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। तो यह नो चेंज होता है। यानी कि मैंने बताया कि 0, 1, 5, 6 किसी संख्या का इकाई अंक रहे तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, यही हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 24 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। 6 के पावर 25 है तो ये नहीं कि 6 का 25 बार गुना करेंगे, इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 6 ही होगा। अब मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कितने समय के बाद पुनरावृत्ति करता है। जैसे देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 की घात के बाद पुनः दोबारा रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए आपका है कि 2 के पावर, अगर आप 5 लिख सकते 5 लिखिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 को 5 बार जब गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो गुना कर लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अंत में 32 आ गया। यानी कि 4 के बाद फिर पुनः 32 आ गया और इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि चौथे घात के बाद पुनः पुनरावृत्ति होती है इकाई अंक का। तो इसके बाद आप ध्यान में रखिएगा ये बात कि किसी भी संख्या का इकाई अंक चौथे घात के बाद पुनः रिपीट होता है। जैसे इसके लिए इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सवाल बताने जा रहा हूं जिसको ध्यान से आप देखिए। सवाल नंबर 1 है 584 गुने 328 गुने 547 गुने 613 में इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इकाई अंक जब पूछ रहा है तो हम केवल इकाई अंक पर ध्यान देंगे, बाकी सभी किसी अंक से मतलब नहीं है। जैसे देखिए 584 में इकाई अंक है 4, तो लिख लेंगे यहाँ पे 4 गुने, इसका इकाई अंक है 8, 8 गुने 7 गुने 3, और केवल इकाई अंक में ही गुना करेंगे। 4 है 32, 32 में इकाई अंक क्या है 2, तो 2 लेंगे। फिर 2 सते 14, 14 में इकाई अंक क्या है 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12, और इस 12 में इकाई अंक क्या है 2, तो हम केवल ले लेंगे 2। तो इसलिए पूरे गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि संख्या 22 के पावर 23 में इकाई अंक कितना है। तो मैंने बताया था इसके पहले आपको कि कोई भी संख्या के पावर कुछ कितना भी दिया रहे तो वो
4 घात के बाद पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना घात दिया रहेगा उसमें 4 से भाग दिया जाता है। जैसे आप 23 में 4 से भाग कीजिएगा, 23/4, तो कितना बार में जाएगा, 4 पचे 20, हमारा 3 शेष बचेगा। तो ये जो 3 शेष बचेगा उसको जो अंक यहाँ पे दिया रहेगा इकाई अंक, उसका पावर करते हैं, तो 2 है तो 2 के पावर 3 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस 22 के पावर 23 में इकाई अंक क्या होगा, तो 8 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल में कि संख्या 2137 के पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने अभी बताया है कि कोई भी पावर दिया रहेगा उसमें 4 से भाग दिया जाता है, तो 753 में हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 आठे 32, 3 बचा, 4 आठे 32, एक शेष बच गया हमारा, क्या बचा, एक शेष बचेगा। तो ये देखेंगे इकाई अंक क्या है, तो 7 है, तो 7 के पावर 1 लिखेंगे, जो शेष बचता है उसको पावर में कर देते हैं, तो 7 के पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा। तो अतः हमारा 2137 के पावर 753 जब होगा तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि 5627 के पावर 153 गुने 671 के पावर 72 में इकाई अंक कितना होगा। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया वही प्रोसेस कि 4 से भाग दिया जाता है, तो 153 में आप 4 से भाग कीजिएगा और शेष कितना होगा, तो 4 3 12, बच गया 3, 4 आठे 32, तो एक शेष बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 के पावर 1 रखेंगे, तो 7 के पावर 1 और यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 671 के पावर 72, तो मैंने बताया था किसी भी संख्या के पावर 0 1 5 6 रहता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, वही होता है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है, 1 के पावर 72 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही होगा इकाई अंक, तो गुना 1 करेंगे तो 7 में 1 से गुना होगा तो 7 एकम 7, तो जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक कितना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वही प्रोसेस अपनाएंगे, घात 95 है तो 4 से भाग करेंगे, 95/4, 4 दूना 8 और 4 3 12, शेष बच गया 3। तो हम क्या करेंगे, 7 के पावर 3 लिखेंगे, 7 के पावर 3 माइनस, फिर 58 है, 58 में आप 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 शेष बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, तो 7 के पावर जब 3 करेंगे 7 7 49 और 49 में 7 से गुना करेंगे तो 243 होगा, 243 माइनस 3 3 के 9, अब घटा लेंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4 और इसके बाद बच गया यहाँ पे क्या 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और 2 का 2 लिख देंगे, तो 234 आया। तो 234 में इकाई अंक क्या है 4, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा सवाल नंबर 6 है, 3 के पावर 61 गुना 6 के पावर 43 गुना 7 के पावर 82 में इकाई अंक कितना है। तो हम क्या करेंगे, 61 में 4 से भाग करेंगे, 61/4, तो हमारा शेषफल क्या होगा 1 होगा, यानी कि 3 के पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, गुना 6 के पावर 43 है तो 43 में 4 से भाग करेंगे। और सबसे पहले तो आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, 6 है यहाँ, तो मैंने बताया है कि 6 के पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा, गुना 7 है तो यहाँ 82 है तो 82 में पहले 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूना 8 और शेष बच जाएगा 2, तो यहाँ 7 के पावर 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 छक 18 और 18 में इकाई अंक क्या आया 8 और 7 7 49, फिर इकाई अंक में गुना करेंगे 8 9 72
और 72 में इकाई अंक क्या हुआ 2, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 के इकाई का अंक कितना है। तो क्या करेंगे, 1999 में 4 से भाग करेंगे, लेकिन 4 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो इसलिए हम 1999 में भाग नहीं देकर केवल 99 में भाग दे देंगे 4 से। तो यहाँ पे 99 में 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ पे 7 के पावर 3 करेंगे, 7 के पावर 3 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी रहता है तो इकाई अंक क्या होता है 1 ही होता है, माइनस फिर 99 में 4 से भाग करेंगे तो वही हो जाएगा शेषफल 3, तो 7 के पावर 3 करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ दोस्तों कि 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3 तो वैसे भी कट जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या बच गया, इकाई अंक बच गया 1। तो हमारा ऑप्शन ए में दे रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल 8 है कि 36 94 के पावर 1793 गुने 615 के पावर 317 गुना 841 के पावर 491 में इकाई अंक कितना है। तो वैसे ही करेंगे, अंतिम 2 अंक में भाग देंगे तो 1700 यहाँ 93 है केवल, तो 93 में 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 1 शेष बच गया। तो यहाँ पे 4 है तो 4 के पावर लिखेंगे 1 और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह कर देंगे। फिर यहाँ 5 है तो मैंने बताया है कि 5 है तो इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि इसके पावर कुछ भी रहे तो वही होगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 के पावर भी 4 से 91 होगा तो वही होगा, तो 1 का 1 है लिखेंगे और गुना कर देंगे। 4 के पावर 1 यानी 4, 4 पचे 20, तो 20 में इकाई अंक क्या हुआ 0, तो अतः हमारा ऑप्शन ए में दे रहा है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।